नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठगी। ओम जन्मं दशतन्वयादितरतः चार्थेष्वः विज्ञः तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना संसदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतेभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। सवाच्यवाच्यकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नाम रूप क्रिया दत्ते सकर्मा कर्म प्रह। प्रजापतिन् मनो देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारन् गन्धर्वान् विद्याक्रान् सुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सरपाकिं पुरुषोरगान् मातृरक्षः पिशाचाश्च प्रेतभूतविनायकान् कुष्माण्डोन्मादवैतालान् नादातुरान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरिनृपसरीसृपान् द्विविधा चतुर्विधा ये अन्ये जलस्थलन्कभोक्षः कुशलामृषाः कर्मणां गतैष्माः सत्त्वं रजस्तमा इति तिस्रसुरनृणाङ्करः तत्रापैकसो राजन् विद्यन्ते गतस्त्रिधा यदैकैतरतोऽन्यभ्यां स्वभावोपहन्यते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगल ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाच्यवाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया दत्ते सकर्मादि कर्म का प्रह। श्री भगवान वस्तुतः निष्क्रिय हैं
फिर भी वे अपनी शक्ति से सक्रिय हो जाते हैं। वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक रूप से शब्द एवं अर्थ रूप से प्रकट होते हैं और अनेकों नाम रूप एवं क्रियाओं को धारण करते हैं। वे अपनी माया के द्वारा सकर्मक अर्थात सव्यापार होते हैं, किंतु वास्तविक रूप से वे अकर्मक अर्थात निर्व्यापार रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है नारद जी से, उसी को विस्तार से बतलाने के लिए सुखदेव जी ने बतलाया है कि ब्रह्मा जी इत्यादि का जो रूप है, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी इत्यादि का जो रूप है, वह भी परमात्मा कहीं कर्म है। इस बात को इस तरह से इसके पहले के ग्रंथ से भी कहा गया है कि वे भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके वाचक रूप से नामों तथा वाच्य रूप से रूपों तथा क्रियाओं की सृष्टि करते हैं। वे भी भगवान अपनी शक्ति माया के द्वारा सव्यापार होते हैं और वास्तविक रूप से तो वे अकर्मक अर्थात निर्व्यापार ही हैं। तो राजा परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितृ, सिद्ध, चरण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातृकाय, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, पशु, मृग, वृक्ष, पर्वत और सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार के नाम रूप हैं, वे सब के सब श्री भगवान के ही हैं। सब कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। भगवान अपनी माया के द्वारा अलग अलग नामों और रूपों को धारण करते हैं। उसी का विस्तार से वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने बतलाया। प्रजापतिन शब्द के द्वारा मारीची, अत्रि आदि 10 प्रजापतियों को कहा गया है और इस प्रकार से उनमें प्रजापति इत्यादि नामों, उनके वाच्य भूत रूपों तथा उनक विभिन्न कर्मों को भी परमात्मा के ही नाम रूप और क्रियाओं को जानना चाहिए। अलग अलग पद का अर्थ अवान्तर भेद से है। सब कुछ भगवान के ही आश्रय में है। अन्य ये दुविधा चतुर्विधा जलस्थन को भौक्षाह इमाः कुशला कुशलाः मिश्राः कर्मणा गतयतो। संसार में दूसरे जो चर एवं अचर के भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज के भेद से 4 प्रकार के जीव हैं। वे सब के सब पुण्य पाप मिश्रित कर्मों के फल हैं। ये चर के भेद से 2 प्रकार से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है। वे सब के सब पुण्य पाप और पुण्य पाप से मिश्रित कर्म के फल होते हैं। अपने अपने किए हुए कर्मों के फल के मुताबिक किसी को जरायुज मिलता है, किसी को अंडज, किसी को स्वेदज, किसी को उद्भिज। तो जो चल सकता है जंगम और जो नहीं चल सकता है जीव अस्थावर, ये 2 प्रकार के भेद बताए गए जीवों में। और इन जीवों के जो उत्पत्ति है वो 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं और उसमें भी जल निवासी, स्थल निवासी, आकाश निवासी इत्यादि जीवों के जो भेद हैं, उन रूपों को भी भगवान ही धारण करते हैं। राजा परीक्षित जो पूछा था कि कर्म की जितनी गतियां होती है और जिस प्रकार की होती है उन सबों को बतलाइए, ऐसा प्रश्न परीक्षित जी ने पूछा था।
तो इस प्रश्न की भी उत्तर इसी के द्वारा प्रसंग बत- बता दिया। इसमें बताया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। हाँ, बाद में एंड में पूछिए। क्वेश्चंस शुड बी एट द एंड। आप ये जो 4 प्रकार तो 3 प्रकार के कर्म बताए। वह कर्म बताए कुशल अर्थात उत्तम या पुण्य कर्म, और नीच अकुशल या पाप कर्म दूसरा, और तीसरा कर्म है मिश्रित कर्म, ये पुण्य और पाप का मिला हुआ अर्थात मध्यम कोटि का। ये कर्मों की 3 गति हैं और कर्मों से ही इन सभी योनियों की प्राप्ति होती है। देवता सत्वगुण प्रधान होते हैं, मनुष्य रजोगुण प्रधान होते हैं, और नारकी जीव, नरक में रहने वाले जीव तमोगुण प्रधान होते हैं। इन तीनों का भी जब एक गुण अपने से भिन्न 2 गुणों को अभिभूत करके उद्धृत होता है तो इन जीवों के 3-3 भेद हो जाते हैं। तो कर्म के आधार पर भेद हुआ। तो 3 जो उसमें भी 3-3 जो भेद बताया, वो 3-3 कौन-कौन से भेद है? वो 3-3 भेद है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसको सत्वगुण आदि 3 गुणों के भेद से कर्मों की गतियां की भिन्नता इस श्लोक में बताई जा रही है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के भेद से 3 प्रकार की गतियां होती है, देव, मनुष्य और नारकीय जीव। सुरा आदि शब्द ऋषियों का भी उपलक्षक है, और अपने से भिन्न 2 गुणों के साथ किसी एक गुण का स्वभाव मिश्रित हो जाता है तो उपयुक्त तीनों प्रकार की गतियों भी 3-3 प्रकार की हो जाती है। जैसे मनुष्य ही सात्विक हो सकता है, मनुष्य राजसिक भी हो सकता है, मनुष्य तामसिक भी हो सकता है। लेकिन मनुष्य का जो स्वाभाविक गुण है वह है राजसिक, और देवताओं का स्वाभाविक गुण है सात्विक। और जो नीचे के लोग हैं, मनुष्य के अलावा जितने भी हैं नारकीय जीव, उसको कहते हैं तामसिक। स्वभाव क्या है मनुष्य का? राजसिक। लेकिन मनुष्य अपने कर्म से सात्विक बन सकता है और अपने कर्म से वह तामसिक भी बन जाता है। वही भगवान स्वएव जगत धाता, वही भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय भगवान विष्णु का रूप धारण करके देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूपों को प्राय ग्रहण करके इस संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करते हैं। भगवान विष्णु के रूप में भगवान स्वयं पालन पोषण का विभाग स्वयं लेते हैं। जीवों को, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे चर अचर कोई भी जीव हो, भगवान पालन की जिम्मेदारी स्वयं अपने अंशों से विष्णु के रूप में धारण करते हैं। तो ब्रह्मा रूप से भगवान क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। विष्णु रूप से पालन करते हैं। जो भगवान स्वयं है वही भगवान है स्वयं त्रियक आदि अवतारों के द्वारा, और शिव रूप से संहार करते हैं रुद्र रूप से। तो 3 प्रकार के अवतारों के द्वारा इस संपूर्ण जगत का पालन करते हुए, धर्म रूप से पोषण करते हुए, अब भोगों के द्वारा विश्व का संवर्धन करते हैं। उसके पश्चात प्रलय काल के आने पर ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत श्रेष्ठ मिदमात्मन। प्रलय काल के आने के बाद क्या होता है मालूम है? प्रलय काल के आने के बाद वही भगवान अपने से ही श्रेष्ठ संपूर्ण जगत को उसी तरह से अपने में लीन कर लेते हैं
जिस तरह वायु मेघ समूह को अपने में लीन कर लेती है, समय आने पर फिर विस्तार करती है, जैसे मेघ समय आने पर पुनः बारिश कर देता हो। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः, नित्यं भावेन ही परमं द्रष्टुमर्हन्ति सूर्य। हे राजन, महात्माओं ने इस प्रकार से अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री भगवान का वर्णन किया है, किंतु ज्ञानी जन तो परमात्मा को इस रूप से सृष्टा, पालक एवं संहर्ता के रूप में उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे इससे परे भी हैं। तो सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि कर्तृत्व आदि तो माया से आरोपित है और कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। वह कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। माया से आरोपित है तो भगवान तो मायापति हैं, तो इसलिए भगवान का कर्म और कर्तापन से कोई संबंध नहीं रखा गया है। यहाँ तक वेद भी श्रुति भी ईश्वर की कर्तृत्व का तात्पर्यतः प्रतिपादन नहीं करती है, बल्कि वह ईश्वर के जगत कर्तृत्व का अनुवाद करती है। यदि यह कहे कि अनुवाद करने का क्या कारण है, वेद जो है भगवान के कर्तृत्व का प्रतिपादन नहीं करती, वो सिर्फ अनुवाद ही करती है। तो अनुवाद करने का क्या कारण है, अनुवाद करने का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर यह है कि श्रुति ईश्वर के जगत कर्तृत्व का अनुवाद उसका निषेध करने के लिए करती है, क्योंकि जगत कर्तृत्व आदि जो ईश्वर में माया के द्वारा आरोपित है, तो ईश्वर के अकर्तृत्व का जो है प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती है निष्कलम, ये वेद वाक्य है, निष्कलम निष्क्रिय शांतम निर्वध्यम निरंजनम, अर्थात वे परमात्मा निष्कलम निष्क्रियम काल रहित है, निष्कलम काल रहित है, निष्क्रियम अर्थात क्रिया रहित है, शांतम षडुर में रहित अर्थात शांत, और निर्वध्यम अन्वय रहित या माया के संबंध से माया के द्वारा आरोपित हैं। इस अर्थ का प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती है कि इंद्रो माया भी पूर्व रूप इहीयते, अर्थात अपनी माया नामक शक्ति के कारण ईश्वर अनेक रूप वाले हो जाते हैं। ये भगवान की शक्ति है माया, तो अपनी ही माया नाम की जो शक्ति है उससे ईश्वर अनेक रूप हो जाते हैं। जिस वेद को पढ़ने के बाद कुछ वेदांती लोग, सभी वेदांती तो नहीं, कुछ वेदांती लोग वेद को पढ़ने के बाद भगवान को निरंकार रूप को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और निरंकार रूप है भी भगवान, ठीक है, देते हैं तो ठीक है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि भगवान अपनी शक्ति से अनेक रूप भी लेते हैं। तो भगवान की कृपा से ही उन वेद पाठियों को, वेदांतियों को भगवान की कृपा से ही भगवान के माया शक्ति द्वारा जो अवतरण होता है उसमें उनको रस मिलता है, या भगवान की कृपा से उसको रस नहीं मिलता है। तो ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान के विग्रह रूप की लीला का आस्वादन किसको मिले किसको नहीं मिले। लेकिन वेद में भी यह क्लियरली हर जगह लिखा हुआ रहता है कि भगवान ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं, लेकिन अनेक रूप धारण करने के बावजूद भी अनेक रूप में जो लीलाएं करते हैं, कथाएं करते हैं, उसका आस्वादन वेदांती लोग नहीं कर पाते हैं, और जो वेदांती खासकर कर पाते हैं वो भगवान के विशेष कृपा पात्र होते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत सारे वेदांती हुए जिनको भगवान के श्री विग्रह लीला अवतार का आस्वादन लेने का
ये सब वेदांती थे, ये सब निराकारवादी थे, भगवान के निराकार स्वरूप को पूजने वाले थे, उपासक थे, जो होते हैं शंकराचार्य पाद का जो फॉलोअर्स, श्रीपाद शंकराचार्य। लेकिन जब कृपा होती है तो भगवान ऐसे वेदांतियों को भी, तो यहाँ पर हरि को जानते हैं कि इंद्रियो माया भी पुर रूप यते, यह मैंने ब्रह्मा जी के कल्प अर्थात महाकल्प तथा सर्वकल्प अवतार अवान्तर कल्पों का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी कहते वह सुखदेव, हाँ ब्रह्मा जी किसको दे रहे हैं ये, नहीं सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अयम तो मया ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदाहृतः, यह मैंने ब्रह्मा जी के कल्प अर्थात महाकल्प तथा सर्वकल्प आदि अवान्तरों कल्पों का वर्णन किया है। इन सभी प्रकार के कल्पों की सृष्टि का कर्म एक जैसा होता है, अंतर केवल इतना होता है, एक कल्प में दूसरे कल्प में, एक महाकल्प से दूसरे महाकल्प में, एक सर्वकल्प से दूसरे कल्प, या फिर एक अवान्तर से दूसरे अवान्तर में सिर्फ अंतर यह होता है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महातत्व आदि की उत्पत्ति होती है और दूसरे कल्प में प्राकृतिक सृष्टि पहले से ही ज्यों की त्यों रहती है। मतलब कल्प में क्या होता है कि जो प्रकृति के सृष्टि के अंदर में जो ये महत्त्व हैं, ये सब समाप्त नहीं होती है महाकल्प के आरंभ में, ठीक है। हाँ, तो ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक महाकल्प हो गया, और जब ब्रह्मा जी भी अपनी आयु समाप्त कर लेते हैं तो अवान्तर होता है जिसमें सभी जीव कहाँ पहुंच जाते हैं, हैं अनाईशन रूप में पहुंच जाते हैं, नारायण के अंदर घुस जाते हैं। फिर काल का क्षोभ होता है, फिर एक्सपैंड होता है, फिर ब्रह्मा जी आते हैं अवान्तर के बाद, तो उस समय सभी महत्त्वों की क्रिएशन दोबारा से होता है। लेकिन बीच में ब्रह्मा जी के दिन रात बदलने से महत्त्व की ये जो है महत्त्व जो है वो का सृजन नहीं होता है, वो पहले से जैसे रहता है वैसे ही। हाँ, फिर देखो कि यहाँ पर परिणामनम च कल्पस्य कल्प लक्षण विग्रहम, प्रश्न लास्ट में करो, प्रश्न की वजह से मेरे भागवत में रह जाता है, कल मैंने 2-3 श्लोक ही पढ़ पाए और रह गया, इसलिए क्वेश्चंस टू बी एट द एंड स्ट्रिक्टली। बीच में मैं कोई प्रश्न एंटरटेन नहीं करूंगा, आपको याद हो तो बाद में पूछ लेना, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। श्री राधे। तो कहते हैं कि ये जो अवान्तर कल्पों के साथ ब्रह्मा जी के महाकल्प का उदाहरण रूप से संक्षेप में वर्णन करते हैं, इसकी डिटेल में वर्णन आएगा 5वें स्कंध में। 5वें स्कंध में और डिटेल से समझ में आएगा, कल्प, महाकल्प, अवान्तर और हैं प्रलय, अत्यांतिक प्रलय, हैं महाप्रलय, एक होता है प्रलय, महाप्रलय, अत्यांतिक प्रलय, उसको हम लोग 5th कैंटो में भी समझेंगे, पहले भी मैंने इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। आगे कहते हैं, राजन काल का परिमाण कल्प, कल्प के अंतर्गत होने वाले मनवंतर से ये सब जैसे होते हैं उन सबों का वर्णन आगे चल के करेंगे, मैं करूंगा, ऐसा कह रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि कल्प कल्प के अंतर्गत होने वाले जितने मनमंत्र है या जो ये सब प्रक्रियाएं होती है प्रलय की और अत्यंतिक प्रलय की, और तो ये सब के सब का वर्णन मैं आगे करूंगा, सावधानी पूर्वक आप लोग आप सुनिएगा। तो वो कब करेंगे, आगे करेंगे, 5वें स्कंद में करेंगे।
उससे पहले भी। तो हे सुत जी, आपने यह जो कहा है कि भागवतों में श्रेष्ठ विदुर जी जिन सबों को त्यागना, जिन सबको भागवतों में, सुत जी, हे सुत जी, अब यहाँ पे आ गया शौनक उवाच। शौनक लोग सुत जी से पूछ रहे हैं कि हे सुत जी, आपने जो कहा कि भागवतों में श्रेष्ठ विदुर जी जिन सबों को त्यागना बड़ा कठिन है, उन अपने बांधवों को परित्याग करके पृथ्वी पर विद्यमान तीर्थों में विचरण किए। अच्छा, आपने ऐसा कहा। हाँ, तो विदुर जी की मैत्रेय महर्षि के साथ अध्यात्म विषयक संवाद कहाँ पर हुआ? मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बाद कहाँ पर, अथवा विदुर जी द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने विदुर जी को किस तत्व का उपदेश किए दिया? तो हम लोगों को विदुर जी के चरित्र को और उनके अपने बांधवों के परित्याग का कारण तथा फिर से जिस कारण वह हस्तिनापुर लौट आए, आप यह विषय थोड़ा हमको सुनाइए। यहाँ पर भागवतम का दूसरा स्कंध समाप्त हो जाता है। कौन है? हाँ, क्या क्या? अरे विजेंद्र को बोलो। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर जो परीक्षित जी का प्रश्न था वो तो सुखदेव जी ने कह दिया। सुखदेव जी के प्रश्नों के उत्तर में मिल गया, सुखदेव जी के उत्तर में मिल गया परीक्षित जी का उत्तर और साथ में उन लोगों को। अब शौनक आदि ऋषि जो है सुख जी से जो जानना चाह रहे हैं उसके बारे में सुख जी बताएंगे। बीच में जो सुखदेव जी ने जो बताया उनकी बातों को फिर से शौनक सुत गोस्वामी बताएंगे। और पांचवें स्कंध तो हम लोग यहाँ से इसके बाद क्या करने वाले हैं कि ये 10वां स्कंध, 10वां अध्याय समाप्त हो गया और ये इसी के साथ साथ हमारा ये भी समाप्त हो गया दूसरा। तो भाव प्रकाशिका में, भाव प्रकाशिका में श्रीधर जी महाराज लिख रहे हैं कि कि जो सुत जी ने कहा था कि आप लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं वही प्रश्न राजा ने भी सुखदेव जी से पूछा था और सुखदेव जी भी विदुर मैत्रेय संवाद को ही दृष्टिपथ में रखकर राजा परीक्षित ने पहले से जिन प्रश्नों को किया था तो उसी के अनुसार संपूर्ण पुराण के अर्थ का वर्णन किया है और उसी का मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, उसे ही आप लोग सुने। एक सेकंड, विजेंद्र कहाँ है? अरे वो आया था, क्यों आया था? जाकर देखो क्या हो रहा है उधर। जब एक बार निशान लगा दिया बाउंड्री के लिए तो क्यों बार बार इधर आ रहा है वो? हरे कृष्णा। तो संत पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार, हाँ तो ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग दूसरा जो स्कंध है उसको आज शुरू नहीं करते हैं। ये 10वें स्कंध तक ही, दूसरे स्कंध तक ही हम लोग आज इसको रहने देते हैं। और यहाँ पे चूंकि आज 10 श्लोक रह गया था वो आज पूरा हो गया है। चलो अब क्या प्रश्न है, प्रश्न कर सकते हो। हम लोग फिर नया स्कंद जो शुरू करेंगे वो कल से शुरू करेंगे, आज यहीं पर रोकेंगे। 2 सितंबर, 2 सितंबर है आज 2023। हाँ बताओ बताओ प्रभु जी, बोलो क्या प्रश्न है, बोलो। हाँ, जीवों की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। हाँ हाँ, तो आपको नहीं मालूम है जीव की उत्पत्ति 4 प्रकार किस तरह से होती है? मनुष्य को माता कैसे जन्म देती है? गर्भ में है।
तो गर्भ से जो जन्म देती है ना उसको जरायुज कहते हैं। ठीक है, जो भी माता गर्भ में बच्चों को पालन करती है अपने शरीर के अंदर उसको जरायुज बोलते हैं। और कुछ माताएं ऐसी होती है प्रकृति में जो अंडे बाहर देती है और अंडे को सींच करके उसमें से बच्चा निकलता है, वो अंडज कहलाता है। ठीक है, समझे? जो गर्भ से दे जरायुज, जो अंडे से दे अंडज। और कुछ कुछ प्राणी का जन्म होता है पसीने से, उसको बोलते हैं स्वेदज। पसीने से होता है जन्म। ठीक है, और कुछ होता है उद्भिज। हाँ? बिल्कुल, खटमल। खटमल कहाँ से उत्पन्न होता है? अरे खटमल पसीने से उत्पन्न होता है। खटमल है, प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं। अभी पसीना का मतलब सिर्फ आपकी का पसीना नहीं, आदमी का ही पसीना नहीं। पसीना मतलब कि जैसे दीवार है तो टेम्परेचर की वजह से दीवार के ऊपर भी तो आता है ना मॉइस्चर्स, तो वहां से भी आते हैं। तो तो और उद्भिज कहते हैं जो हवा में अपने आप आ जाते हैं, एयरबॉर्न उद्भिज। ठीक है, जो एयरबॉर्न होता है उद्भिज, जो वाटरबॉर्न होता है स्वेदज, अंडे से आता है अंडज, और गर्भ से आता है जरायुज। तो स्वेदज मतलब पसीना हो या पानी, कुछ भी कह लो। ठीक है, स्वेदज पसीना या पानी से उत्पन्न होने वाला जीव। उद्भिज जो हवा में पैदा होता है उसको बोलते हैं एयरबॉर्न। और अंडज, समझ गए? ये चार चीजें। और बोलो अगला प्रश्न। कितने संवाद है, मतलब ये कोई प्रश्न ही नहीं समझ में आया मुझे। बस लास्ट है यही, सोनक आदि और सुत गोस्वामी से लास्ट, उसके बाद कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है। उसके बाद किसी का कन्वर्सेशन नहीं है। ब्रह्मा जी ने ये नारद जी को दिया, नारद जी ने दिया व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने दिया सुखदेव जी को, और सुखदेव जी परीक्षित जी को। उसको सुने सौनक आदि सुत गोस्वामी, सौनक जी को सुनाया सुत गोस्वामी, सौनक जी लोगों को सुनाया सुत गोस्वामी। बस खत्म कहानी, उसके अलावा कहाँ है किसी का संवाद। यही भागवतम है। ब्रह्मा जी से लेके सुत गोस्वामी, बस यही तो स्पीकर है, ब्रह्मा जी और सुत गोस्वामी, यही स्पीकर है। ब्रह्मा जी स्पीकर है, नारद स्पीकर है, व्यास देव स्पीकर है, सुखदेव गोस्वामी स्पीकर है, और सुत जी स्पीकर है। बस इसके अलावा कोई स्पीकर नहीं है भागवतम में। जिसमें देवी देवता महतत्व, जिसमें देवी देवता और अधिष्ठात्र, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता महतत्व होता है। इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता महतत्व होता है। जो जितनी इंद्रियां हमने देखा महापुरुष के अंदर में उत्पन्न हुई, महापुरुष नारायण की इच्छा हुई कि चलें, बोलें, खाए पिए मल त्याग करो, तो ये सब जो इच्छा हुई, ये सब इच्छा से उसके हर इंद्रियां उत्पन्न हुआ, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न हुए, और यही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवी देवता जो हैं यही महतत्व हैं। तो महाप्रलय होता है, उसमें महतत्व भी विलीन हो जाते हैं नारायण में। लेकिन जो छोटे मोटे प्रलय होता है उसमें ये महतत्व सब नष्ट नहीं होते, देवी देवता नष्ट नहीं होते हैं। तो दोबारा से उत्पत्ति होती है। तो आत्यंतिक प्रलय में सभी नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ साथ सब, शिव रुद्र विष्णु सब जब घुस जाते हैं नारायण में। फिर नारायण लेटे रहते हैं, और फिर जब उनको संसार फैलाना होता है तो
द्वारा से वो करते हैं। तो नारायण अत्यंतिक प्रलय में जब नारायण विराट रूप जब भगवान के विराट रूप से, जो भगवान स्वयं विराट रूप से अंडे फोड़ के निकलते हैं और नार में रहते हैं अर्थात जल में रहते हैं, तो सभी एक्सपेंशन के बाद वो समेट लेते हैं आत्यंतिक प्रलय में। तो कहते हैं कि वहां पर भगवान कितने दिन तक, कितने समय तक वो दोबारा से सृजन नहीं करते हैं। तो कहते हैं 9 सर्ग तक, 9 सर्ग तक वो नहीं करते हैं रचना। फिर 9 सर्ग के बाद ही फिर दुनिया को फैलाते हैं। इसलिए मनुष्य जो भगवान नारायण का निवास स्थान है, मनुष्य नर मनुष्य भी अपनी मां के गर्भ में इसलिए 9 महीने ही रहता है। सर्ग मतलब, सर्ग इधर, मैं कहूंगा आवर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज आवर? जैसे आपके लिए आवर है, नारायण के लिए सर्ग है, उनका टाइम फ्रेम है वो। तो इसलिए हाँ, हाँ शिव तत्व है, ब्रह्मा तत्व है, और उसमें जीवों का, वही तो कह रहा हूं, जब एक सर्ग से दूसरे सर्ग की क्रिएशन होती है तो ब्रह्मा, कोई और जीव आता है, ब्रह्मा, शिव में कोई और जीव आते हैं, तो तत्व है और जीव उसमें बदलता रहता है। पोस्ट वोस्ट ये तो ये समझ लो, पोस्ट वोस्ट तो कि जस्ट समझ लो कि लोगों को, लेमैन लोगों को समझाने के लिए लोग पोस्ट वोस्ट बोल देते हैं, बट एक्चुअली तत्व है। और वो तत्व है सृजन तत्व, विनाशक तत्व, पालन तत्व, ठीक है, ये 3 तत्व है। तो ये तत्व है और तत्व में जीव बदलते आते रहते हैं। हाँ? शिव जी कैलाश में रहता है या शिवलोक में? अच्छा, आपको मालूम है कैलाश क्या है और शिवलोक कहाँ है? कहाँ है शिवलोक? हाँ, तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कृष्णा यूपी वृंदावन में रहते हैं या गोलोक धाम में रहते हैं? नहीं ना, बात वो नहीं है। कृष्णा लिव्स इन दिस वृंदावन और गोलोक वृंदावन, यू टेल मी। यहाँ नहीं रहते? तो हाँ, तो शिव जी भी उधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, क्या मुश्किल है उसमें? बिल्कुल। क्यों नहीं है? धरती का भाग है। नहीं, वैसे नहीं है कैलाश, वैसे क्यों रहेगा कैलाश? कैलाश कोई शिव जी का निज धाम थोड़ी ना है। शिव जी स्वयं भगवान के परिकर हैं। अरे शिव जी तो आपके शरीर में भी रहते हैं, आपको मालूम ही नहीं शिव जी कहाँ है शरीर में? शरीर, शिव शिव मतलब क्या? हर जगह शिव रहते हैं। अरे आप एक बार जान लो, जहां पे भगवान है, जहां पे विष्णु है, जहां पे राम है, जहां पे कृष्ण है, जहां पे नारायण है, सब जगह शिव है। शिव भगवान के बिना कहीं नहीं रहते। शिव वृंदावन में भी है, शिव द्वारका में भी है, शिव पुरी में भी है, हर जगह शिव होते हैं, जहां भी भगवान होते हैं वहां शिव जी होते हैं।
बिना शिव जी के भगवान कहीं नहीं होते हैं, ना भगवान शिव जी के बिना होते हैं। महावैष्णव हैं वो, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं इकट्ठा। कौन बोल दिया है कि सिर्फ कैलाश में रहते हैं? सिर्फ कैलाश में जाके दर्शन करने का है? हकीकत में तो कैलाश में उनकी फैमिली है भाई, कैलाश में फैमिली है। बाकी तो वो तो वहां रहते हैं जहाँ पे भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण हैं, वहां पे वो रहते हैं। कैलाश में तो उनकी फैमिली है, होम टाउन। जैसे एक व्यक्ति की फैमिली दिल्ली में है, लेकिन वो बेचारा जहां जहां उसका बॉस रहता है वहां वहां हो जाता है। क्यों सिर पार्वती के चक्कर में फंस गए आप यार आज? दिस इज, आई थिंक दिस इज वेरी सिली क्वेश्चन। ये तो किसी शिव भक्तों से पूछो आप। चलो मेरे साथ भागवतिक बात करो। शिव जी पार्वती, पार्वती शिव जी को छोड़ के नहीं रहते। अरे शिव पार्वती एक ही जगह रहते हैं। जब जब अर्धनारीश्वर छोड़ने का क्या अर्थ है? आप लोग क्यों भूल जाते हो? अरे तो फैमिली उधर रहता है तो फैमिली में अकेले थोड़ी ना है वो, उनके फैमिली में बहुत लोग हैं। फैमिली में और रुद्र गण है, रुद्रगण है, भूत प्रेत गण है, उनका बेटा है, कार्तिकेय है, गणेश है, सब है। और फैमिली थोड़ी ना है कि सिर्फ सिर्फ पार्वती से फैमिली है, और भी लोग हैं। अरे मैंने तो एक एग्जांपल दिया। जैसे प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी है, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी वो कहीं फैमिली लेके रहेगा, वो उसका घर है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वो जाना पड़ता है, जहां जाएगा वो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ नहीं रहता है वहां। किस चक्कर में पड़ गए यार? दिस इज समथिंग वेरी सिली एंड चाइल्डिश थिंग्स यू आर डिस्कसिंग। नारायण, हम लोग श्रीधर महाराज की भागवतम में पढ़ रहे हैं और आप कहाँ ही बचपना वाली बातें में फंस गए है? क्या क्या है? आधा वर्ड तो हमको समझ में नहीं आता आपका। तो समस्या ये नहीं है, समस्या भाषा है, भाषा ज्ञान की वजह से। जब भाई जब शिव अर्धनारीश्वर है तो जहाँ शिव है वहां पार्वती है, जहाँ शिव है वहां शक्ति है। कहाँ देखा आपने शिव को अलग? खैर शिव को देखा ही नहीं तो पार्वती से अलग कैसे देखोगे? अच्छा, कोई इंजन बोगी नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी मिटरल थॉट। एनीवे, ठीक है। कोई देखो, प्रसंग है, प्रसंग से आप शिव पुराण एक बार सुनो, और भी चीजें पढ़ो, शिव भक्तों से भी बात करो, तो ज्यादा समझ में आएगी। शिव शिव कैलाश में कहीं नहीं रहते हैं। शिव कैलाश में रहते हैं शिव भक्तों के लिए बस। वैष्णव भक्तों के लिए शिव कैलाश में कभी नहीं रहते हैं। शिव वहीं रहते हैं जहाँ पे विष्णु तत्व होते हैं, जहाँ पे भगवत तत्व होते हैं, वहां शिव जी होते हैं। वृंदावन में देखो हर जगह शिव जी हैं। जहाँ पे भगवान है वहां शिव जी है। इधर राधा कुंड पे चकलेश्वर महादेव है, उधर गोपेश्वर है, उधर भूतेश्वर है, उधर कामेश्वर है, उधर अशेश्वर है। महादेव वहां है जहाँ पे महादेव के स्वामी हैं, और भगवान विष्णु बस वहां रहते हैं शिव जी। हर जगह शिव जी है। आपने कहीं देखा है किसी कोई भी विष्णु का स्थान जहाँ पे शिव जी ना हो? शिव जी तो हर जगह रहते हैं। तो शिव जी का बात ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग द्वितीय स्कंद को यहाँ पे समाप्त कर लिए। द्वितीय स्कंद के साथ साथ ये हम लोग का फर्स्ट वॉल्यूम भी समाप्त हो गया, और सेकेंड वॉल्यूम में हम लोग, हाँ। लेकिन अगर शिव महापुराण पढ़ना है, शिव महापुराण सुनना है, तो मैं एक ही राइट ऑथेंटिक सोर्स दे रहा हूं। जिसके मुंह से शिव पुराण सुनोगे तो आपको अच्छा समझोगे, वरना जितने भी लोग शिव पुराण पे बात करते हैं, मैंने कहूँ गलत बात करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। एक वैष्णव को शिव पुराण समझना है तो गौरदास महाराज जी जो शिव पुराण कर रहे हैं, अभी अभी शायद खत्म हो गया, 3 या 4 दिन का शिव पुराण चल रहा था उनका। तो गौरदास जी महाराज जो शिव पुराण किए हैं उसको सुनिए तो समझ में आएगा। क्योंकि वो वैष्णवता और शैव दोनों को कंबाइन करके एक बायासिस, विदाउट एनी बायासिस है। क्योंकि एक वैष्णव बोलेगा तो ज्यादातर वैष्णव का बायास करेगा मान लो, और एक शिव बोलेगा तो 100% से शिव शिव का भक्त 100% शिव का ही बायास करेगा। वैष्णव करे बायासिस या नहीं करे, शिव का भक्त जो होगा वो तो बायासिस करेगा ही करेगा। तो शिव भक्तों से शिव पुराण सुनोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। यू विल एंड अप विद डार्कनेस।
क्योंकि उनको समझ में नहीं आती ये चीजें, शिव भक्त को। तो अगर शिव के बारे में ही सुनना है तो वैष्णव से सुनो, जो शिव के ऊपर में है ना। तो अभी अभी कथा चल रही थी, 3-4 दिन से कथा चल रही थी, शायद पूर्णिमा को खत्म हो गया वो कथा। गौरदास जी ने वृंदावन से लाइव किया था कथा को, शिव महापुराण। तो शिव पुराण को सुनना हो तो उनके मुंह से सुनिए, या जो वैष्णव शिव पुराण कथा कर रहे हैं उनके मुंह से सुनिए, तो आपको सबको समझ में आएगा। लेकिन शिव पुराण किसी शिव भक्त के मुंह से मत सुनना, आपको कंफ्यूज कर डालेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, टाइप करो श्रीमान गौरदास जी महाराज शिव पुराण, आपको प्लेलिस्ट आ जाएगा। बस 1 2 3 4 2 2 घंटे 3 3 घंटे का उनका कथा है, आप सुनिए, आनंद लीजिए, भाव विभोर हो जाइए। और आपको वो जो वैष्णव है, खुद स्वयं वैष्णव है, और वो जो बात बात करेंगे, वो वैष्णव वैष्णव को समझ के बात करेंगे। तो इसलिए शिव पुराण का इसेंस वैष्णव जो बोलते हैं उसी से समझना पड़ेगा। कट्टर शिव भक्त से शिव पुराण नहीं समझ में आएगी, और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मन में दुविधा पैदा हो जाएगा, भेद बुद्धि आ जाएगी, भगवान के प्रति भेद बुद्धि आ जाएगा, अपराध हो जाएगा, शिव का भी अपराध हो जाएगा और विष्णु का भी अपराध हो जाएगा। तो इसलिए जो वैष्णव बोले वो करो। 9 फर्स्ट वॉल्यूम में है 2 कैंटो, सेकेंड वॉल्यूम में है 1 कैंटो, थर्ड वॉल्यूम में है 1 कैंटो। ज्यादा एक्चुअली 10th कैंटो जो है ना वो ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसलिए है। बाकी चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। तो तो कैलाश में शिवजी और पार्वती जी के घर का एड्रेस चाहिए क्या? क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? कैलाश मानसरोवर जाना मतलब अपने को मौत के मुंह में जाना है, काहे को इतना रिस्क ले रहे हो? हैं? हैं, क्या? अरे जब शिव जी यहाँ पे पधारे हुए हैं स्वयं, जहाँ पे विष्णु है वहां शिव है, जहाँ पे वृंदावन में भगवान है वहां शिव है, यहाँ के दर्शन करो। मानसरोवर पे जाने का क्या फायदा, इतना टेंशन लेने का, उसमें कहीं मरमरा गए तो खाली पीली। एक जीवन मिला है, एक जीवन में इतना रिस्क? शिव जी भी कहेंगे भैया ये मत रिस्क लो मेरे लिए।